पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश, ओलिवर और एडवर्ड की फाइट कंटिन्यू होती है, जहां पर ऐश का ड्रैगनस हार जाता है और फाइनल बैटल होती है मैस्टोडॉन और मनकनॉन के बीच में। मनकनॉन पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है, पर लास्ट में एक सुपर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का यूज करके मैस्टोडॉन जीत जाता है, जिससे ऐश को मौका मिल जाता है एक पोकेमॉन लीग बैटल में ड्रैकुनोस को यूज करने का। और अब ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, जहां पर उनको एक गार्ड देखने को मिलता है जो कि ऐश के फर्स्ट सिंबल को चेक करता है। इसके बाद वो एक लेक को पार करते हुए सेकंड गार्ड के पास पहुंच जाते हैं। अब आगे ऐश और उसके फ्रेंड्स को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि पोकेमॉन लीग में एंटर करने की चेकिंग चल रही थी। ऐश अपना कलेक्शन दिखाता है, जहाँ पर गार्ड उसके सेकंड सिंबल को स्कैन कर लेता है और आगे जाने की इजाजत दे देता है। ऐश बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और आगे बढ़ता है, बट ये एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि ऐश को सामने केव दिख जाती है और मिस्टी बोलते हैं कि शायद हमें आगे जाने के लिए इस केव को पार करना होगा। ऐश बोलता है फिर से नहीं, मुझे नहीं पता कि हम पोकेमॉन लीग के पास जा रहे हैं या फिर धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, हमें काफी सारे चैलेंज करने पड़ रहे हैं। ब्रॉक बोलता है कि डेफिनेटली ये केव उतनी ज्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि ये केव हमें कोई और टाउन या फिर कोई और जगह पर लेकर नहीं जाने वाली, ये हमें गार्ड तक लेकर जाएगी। ये भी एक वैलिड पॉइंट था। ऐश और उसके फ्रेंड्स केव के अंदर एंटर करते हैं और वो केव बिल्कुल सीधी थी, उसके अंदर कोई भी टर्न नहीं था और लाइटनिंग भी काफी ज्यादा अच्छी थी, उसके अंदर कोई भी पोकेमॉन्स मौजूद नहीं थे। और कुछ ही मिनट्स के अंदर सीधे ट्रैवल करते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स केव को पार कर लेते हैं, जिससे ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ऐश बोलता है कि एक टाइम के लिए तो मुझे लगा था कि हमें काफी ज्यादा लंबी केव पार करनी पड़ेगी, बट अब क्योंकि ऐश और उसके फ्रेंड्स केव के दूसरी तरफ आ गए थे तो उनको थर्ड गार्ड देखने को मिलता है, जो कि ऐश के थर्ड सिंबल को स्कैन करता है और बोलता है बहुत बढ़िया, तुम आगे जा सकते हो, तुम्हारा सिंबल बिल्कुल सही है। जैसे जैसे ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे थे, ऐश की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो पोकेमॉन लीग और उसके स्टेडियम को देखने के लिए वेट नहीं कर सकता था। अगले गार्ड से मिलने से पहले उनको एक और लेक देखने को मिलती है। मिस्टी बोलती है नहीं, फिर से नहीं, मुझे वापस से अपने गैराडोस को यूज करना होगा। मिस्टी गैराडोस को बाहर निकालने की कोशिश करती है, बट सरप्राइजिंगली गैराडोस पोकेबॉल के बाहर नहीं आ पाता, जिसको देखकर मिस्टी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। तभी सरीना बोलती है मिस्टी यहाँ देखो, यहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ है जहाँ पर बताया गया है कि तुम यहाँ पर वाटर टाइप पोकेमॉन्स का यूज करके लेक को पार नहीं कर सकते। लेक में कुछ पत्थर रखे हुए हैं जिसके ऊपर जंप करके तुम लोगों को लेक को पार करना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड समझ जाते हैं। ब्रॉक बोलता है बट हाँ, ये डेंजरस हो सकता है, हम में से कोई पानी में भी गिर सकता है। इनमें से कुछ पत्थर तो सही है जो कि हमारा वेट सह सकते हैं, बट कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर हम पैर रखते हैं तो वो हमारा भार नहीं सह पाएंगे और हम नीचे गिर जाएंगे। इतनी बातें चली रही होती है कि वहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस स्टोन के ऊपर जंप करता है। पहला स्टोन तो उसका भार सह लेता है, पर जैसे ही वो सेकंड स्टोन पे जंप करता है वो स्टोन डूब जाता है और वो पोकेमॉन ट्रेनर पानी में नीचे गिर जाता है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ये देखो, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल यही था, अगर हम गलत पत्थर पे पैर रख देते हैं तो हम नीचे गिर जाएंगे। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं एंड वो पोकेमॉन ट्रेनर को पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं कि अब तुम्हें कुछ और डिफिकल्ट चैलेंजेस को फेस करना होगा, जिनमें हारने के और भी ज्यादा चांसेस होने वाले हैं, एंड वो उस पोकेमॉन ट्रेनर को लेकर बाहर चले जाते हैं। मिस्टी बोलते हैं क्या, मुझे लगा था कि अगर हम एक बार पानी में गिर जाते हैं तो वापस खड़े होकर ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पर तो सिंबल चेकिंग के टाइम पे भी अलग अलग चैलेंज है जिनको हमें पास करना होगा, और अगर हम हार जाते हैं तो हमें दूसरे चैलेंज दिए जाएंगे जो कि इससे भी ज्यादा हार्ड होने वाले हैं। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इवन सिंबल चेकिंग के टाइम पे भी चैलेंज होने वाले हैं, तो हमें पूरी प्लानिंग के साथ इस लेक को पार करना होगा। काफी सोचने के बाद ब्रॉक पास के एक पेड़ से लकड़ी तोड़कर लाता है। मिस्टी बोलते हैं कि ये लकड़ी क्या काम आने वाली है। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि वेल, इससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि क्या सामने वाला पत्थर हमारा भार सह सकता है या फिर नहीं। हम इस लकड़ी का यूज करके पत्थर को दबाने की कोशिश करेंगे, एंड अगर वो पत्थर थोड़े से भी डूब जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम उस पत्थर पे कदम नहीं रख सकते। ऐश बोलता वाह, ये तो एक काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। अब पूरी तरह से प्लान बन चुका था। ब्रॉक सबसे आगे चलता है और वो लकड़ी का यूज करके सारे पत्थर को टेस्ट करता है। जो पत्थर डूब जा रहे थे, ऐश और उसके फ्रेंड्स उसके ऊपर कदम नहीं रख रहे थे और सही पत्थर से आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही टाइम में वो लोग आधे से ज्यादा रास्ता पार कर लेते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि ब्रॉक की ये ट्रिक तो काम कर रही है। सरीना बोलते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इमेजिन करो कि हमारे साथ ब्रॉक नहीं होता, हम आधे से ज्यादा चैलेंजेस में तो ऐसे ही फेल हो जाते। ऐश और मिस्टी स्माइल करके इस बात से एग्री करते हैं, पर तभी ब्रॉक एक स्टोन को चेक करता है और बोलता है कि हाँ, ये पत्थर सही लग रहा है। जैसे ही ब्रॉक उस पत्थर के ऊपर अपना पहला कदम रखता है, वैसे ही वो पत्थर नीचे चले जाता है, यानी कि ब्रॉक ने उस पत्थर को अच्छे से चेक नहीं किया था, बट सही टाइम पर ऐश ब्रॉक का हाथ पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है। उसका कोई भी पार्ट पानी में टच नहीं हुआ था, यानी कि उनको चैलेंज रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ, ब्रॉक की हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है। ऐश और उसके फ्रेंड चैलेंज हारने के बहुत ज्यादा करीब थे। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन एनिमे के अकॉर्डिंग ऐश के सारे पोकेमॉन में सबसे फास्ट पोकेमॉन कौन है। अब ब्रॉक और भी ज्यादा अच्छी तरीके से चेक करके आगे बढ़ता है। वो लोग बाकी बचे हुए 2 स्टोन्स को भी पार कर लेते हैं और फाइनली लेक के दूसरी तरफ आ जाते हैं। ब्रॉक एक काफी ज्यादा लंबी सांस लेता है और बोलता है कि एक टाइम के लिए तो मुझे लगा था कि हम ये चैलेंज हार गए हैं, बट ऐश ने काफी कम टाइम में रिएक्ट किया और मुझे बचा लिया, वरना हमें दूसरे चैलेंज में जाना पड़ता।
वेल अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हुए उनको एक और गार्ड देखने को मिलता है जो कि ऐश के 4 सिंबल को स्कैन करता है। ऐश काफी कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसको पता था कि उसने इस सिंबल को फेयर तरीके से जीता है, पर स्कैन करते हुए एक एरर दिखाता है जिसको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। गार्ड बोलता है क्या ये सिंबल ओरिजिनल नहीं है, तुम यहाँ तक कैसे आ गए, तुम्हें अभी बाहर जाना पड़ेगा। ऐश बोलता है कि मैं 100% श्योर हूँ कि यह सिंबल ओरिजिनल है, तुम्हें वापस से चेक करना चाहिए। ऐश की बात मानकर गार्ड उस सिंबल को वापस से चेक करता है और इस बार उस सिंबल में कोई भी एरर नहीं बताता, यानी कि वो सिंबल बिल्कुल ओरिजिनल और फेयर तरीके से ऑब्टेन किया गया था और गड़बड़ उनके मशीन में थी। गार्ड ऐश को सॉरी बोलता है और आगे जाने की इजाजत दे देता है, बट इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि ऐश और इसके फ्रेंड्स कुछ मोमेंट के लिए डर गए थे। वेल ऐश और इसके फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और उनको एक काफी ज्यादा लंबी और बड़ी सीढ़ी देखने को मिलती है जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी। सहीना बोलती है लगता है 5th सिंबल को स्कैन करने के लिए हमें सीढ़ी पे चढ़ना होगा। ब्रॉक बोलता हाँ शायद तुम सही हो, बट हमें इसका एंड भी देखने को नहीं मिल रहा है, पता नहीं ये सीढ़ी हमें कहाँ पर लेकर जाने वाली है। मिस्टी बोलते हैं कि हाँ ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, बट इसके अलावा मुझे कहीं और कोई भी रास्ता देखने को नहीं मिल रहा है, शायद हमें इसी सीढ़ी को पार करना होगा। मिस्टी की बात मानते हुए ऐश और इसके फ्रेंड्स उस सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये लैडर बहुत ही ज्यादा लंबा था और जितना ऐश और इसके फ्रेंड्स ऊपर चढ़ रहे थे वो और भी ज्यादा बड़ी होते जा रही थी। एक टाइम ऐसा आता है कि ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से थक जाते हैं और वो लोग सीढ़ी पर ही रेस्ट करने का फैसला लेते हैं। ऐश बोलता है कि अब मैं सीढ़ी पर और ऊपर नहीं चढ़ सकता, मुझे चार्जार्ड का यूज करना होगा। चार्जार्ड बाहर आ जाओ, बट चार्जार्ड भी पोकेबॉल के अंदर वापस नहीं आ पाता। ब्रॉक बोलता है कि शायद ये वही पुराना वाला रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम चैलेंज को पार करने के लिए पोकेबॉल की हेल्प नहीं ले सकते, हमें खुद से इस लैडर को पार करना पड़ेगा। कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद ऐश वापस से खड़े हो जाता है और सभी लोग लैडर पे चढ़ना कंटिन्यू करते हैं। ऐसा लग रहा था कि सीढ़ी का कोई भी एंड नहीं है, वहाँ पर ना ही कोई पोकेमॉन ट्रेनर था और ना ही कोई पोकेमॉन था। पर कुछ टाइम और चढ़ने के बाद फाइनली ब्रॉक को एक बोर्ड देखने को मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि तुमने हाफ लैडर पार कर ली है। ऐश बोलता है क्या अभी तक हमने हाफ लैडर ही पार की है, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम पहुंचने वाले हैं। ब्रॉक रिप्लाई करता है अनफॉर्चुनेटली हाँ हमने आधी सीढ़ी ही पार की है, बट यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ है। अब क्योंकि तुमने आधी सीढ़ी पार कर ली है तो बाकी बची हुई सीढ़ी तुम अपने पोकेमॉन का यूज करके पार कर सकते हो। ऐश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या सच में, वो बिना कुछ सोचे समझे अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और इस बार वो पोकेबॉल के बाहर भी आ जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड चार्जार्ड के ऊपर बैठकर कुछ ही टाइम में पूरी सीढ़ी पार कर लेते हैं और फाइनली उसके एंड में पहुंच जाते हैं।